एक महत्वपूर्ण कानूनी फैसले में फ्लोरिडा के एक संघीय न्यायाधीश ने अशरफ मुखारे, उनकी पत्नी असमाहन मुखारे और उनकी कंपनी के खिलाफ अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग SEC द्वारा दायर $108 मिलियन के धोखाधड़ी के मुकदमे को खारिज करने से इनकार कर दिया। ऑनपैसिव LLC SEC ने दंपति पर धोखाधड़ी पूर्ण अपंजीकृत प्रतिभूति पेशकश की योजना बनाने का आरोप लगाया, जिसके तहत 8 लाख से अधिक निवेशकों को लालच दिया गया। वादे कृत्रिम बुद्धिमत्ता सॉफ्टवेयर विकास की योजना, जो एक विस्तृत मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM योजना बन गई। यहाँ पर सिर्फ 8 लाख से अधिक निवेशक के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन ऑनपैसिव में तो 14 लाख से अधिक फाउंडर्स है। या यह भी हो सकता है कि अमेरिका के जो फाउंडर्स ऑनपैसिव में हैं वे 8 लाख से अधिक होंगे, इसलिए सिर्फ अमेरिका के बारे में यहाँ पर 8 लाख से अधिक निवेशक लिखा हुआ है। नीचे में लिखा हुआ है ऑनपैसिव 108 मिलियन पिरामिड योजना। जज स्निड ने SEC केस के लिए रास्ता साफ कर दिया। मंगलवार को अमेरिकी जिला न्यायाधीश जूली S स्निड ने फैसला सुनाया कि SEC ने मुखारे और ऑनपैसिव के खिलाफ अपने दावों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश किए। कथित तौर पर इस जोड़े ने निवेशकों को धोखा दिया, एक पिरामिड संरचना में पदों को बेचकर लाखों डॉलर जुटाए। जल्द ही लॉन्च होने वाले AI उत्पाद की आड़ में निवेशकों को उत्पाद लॉन्च से पहले अपना स्थान सुरक्षित करने के लिए $97 का भुगतान करने के लिए कहा गया था, लेकिन वे खुद को कभी न पूरा होने वाले वादे में फंसते हुए पाते हैं। यानी $97 में जो फाउंडर मेंबरशिप के पद को बेचा गया था, जिससे लाखों डॉलर जुटाए गए थे। जज स्निड के फैसले में SEC द्वारा अपनी शिकायत में रखी गई व्यापक आधारशिला को उजागर किया गया। उन्होंने लिखा, संशोधित शिकायत में कथित योजना के संबंध, कौन, क्या, कब, कहां और कैसे जैसे सवालों के जवाब दिए गए। उन्होंने कहा कि योजना के बारे में SEC का विस्तृत विवरण प्रतिवादियों के खारिज करने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त से अधिक था। मुखारे का बचाव न्यायालय में असफल रहा। अशरफ और असमहन मुखारे ने ऑनपैसिव के साथ मिलकर तर्क दिया कि SEC यह साबित करने में विफल रहा कि उनका व्यवसाय मॉडल अवैध था। उन्होंने अस्वीकरण और अन्य कानूनी बचावों का हवाला दिया। हालांकि न्यायाधीश स्निड ने शिकायत में कथित धोखाधड़ी के बारे में विस्तृत विवरण की ओर इशारा करते हुए असहमति जताई। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे ऑनपैसिव के CEO के रूप में अशरफ मुखारे ने निवेशकों को गुमराह करने वाले सार्वजनिक दावे करते हुए कार्यक्रम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाया। मुखारे की दलील की उनके बयान महज बड़बोलेपन, अतिशयोक्तिपूर्ण, गैर कार्रवाई योग्य मार्केटिंग दावे थे, को अदालत ने खारिज कर दिया। जज ने फैसला सुनाया कि उनके बयान, जिसमें अजीबोगरीब निष्क्रिय रिटर्न और आजीवन कमाई का वादा किया गया था, को इतनी आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता। यानी $97 में जो जीवन भर अर्निंग देने की बात कही गई थी, उस बात से मिस्टर एस मुखारे इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। नीचे में लिखा हुआ है ऑनपैसिव 108 मिलियन पिरामिड योजना वैज्ञानिक और भौतिक चूक का खेल। भ्रामक बयानों के अलावा न्यायालय ने पाया कि SEC ने पर्याप्त रूप से साइंटर का आरोप लगाया था, जिसका अर्थ है कि प्रतिवादियों ने जानबूझकर धोखाधड़ी का व्यवहार किया था। मुखारे पर निवेशकों के धन का उपयोग न केवल योजना को चालू रखने के लिए, बल्कि अपने और अपनी पत्नी के लिए व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करने के लिए भी करने का आरोप लगाया गया था। न्यायाधीश ने निर्धारित किया कि धन के इस दुरुपयोग के साथ साथ निवेशक रिटर्न के झूठे विज्ञापन ने मामले को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार प्रदान किए।
यानी इकट्ठा किए गए रकम को एस मुखारे और उनकी पत्नी ने उस रकम को सिर्फ कंपनी पर ही खर्च नहीं किया, बल्कि उस रकम को अपने निजी जिंदगी में भी खर्च किया, व्यक्तिगत खर्चों को भी पूरा करने में खर्च किया। और साथ ही फाउंडर मेंबरशिप कैंसिल करने पर जो निवेश किया गया रकम रिटर्न देने का वादा किया गया था वह भी झूठा था। यानी इस रिपोर्ट के अनुसार यह कहा जा सकता है कि ऑनपैसी में जो भी धोखाधड़ी हुआ है वह पहले से तय था, पहले से इसका स्क्रिप्ट लिखा गया था और उस स्क्रिप्ट के अनुसार ऑनपैसी में इस तरह का धोखा किया गया है।